है ताई, तूने आई को रोका क्यों नहीं? उन्हें बताया क्यों नहीं कि तेरी कोई गलती नहीं थी? वो पागलों की तरह बड़बड़ करती रही हो। ये क्या कह रही है तू किसके बारे में कह रही है? वो मेरी सास है। और एक बात और मत भूल, तू जिस घर में खड़ी है ना, वो उन्हीं का घर है। उन्हें पूरा हक है कि वो मुझसे कुछ भी कह सकती, लेकिन तू उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। अरे कुछ नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का लिहाज कर। तो किस तरह बात कर रही है? क्या हुआ? तो इस तरह झगड़ा क्यों कर रही है? नहीं आई, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हम क्यों झूठ बोल रही है? आई मैं बताती हूँ क्या हुआ। और सविता आई ने खामखा कुछ गलतफहमी कर ली और ताई को सुना दी खरी खोटी। मानव और आशना जी कहाँ गए? मैंने फोन पर तो इसी कॉफी शॉप का नाम सुना था। ये देखो, सामने ही बैठे। वाह धर्मेश, पहला स्ट्रोक तो सही बैठा है, अब मौका देखकर दूसरा स्ट्रोक लगा दे। यस धर्मेश, लेट्स गो। सर उस तरफ जगह खाली है, वहां चलते। श्योर, आइए प्लीज। डीके, हाउ आर यू? हाय। आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू। वैसे मैं और मानव यहाँ पर काम कर रहे थे, अब आप आ गए हैं तो हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं। मानव सर, आप तो घर जाने वाले थे ना, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं घर जाऊँ या कहीं और, तुम्हें से क्या मतलब? सर लेकिन धर्मेश, मैंने मानव को यहाँ बुलाया है किसी काम की वजह से। आपको कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। Dharmesh, why don't you get to the office? I'll see you there. श्योर सर। आज इसको पता चल जाएगा इस घर की मालकिन कौन है। अभी मानव आने वाला है, उसके हाथों उसको अगर जलील नहीं किया ना, तो मेरा नाम सविता नहीं। रखो। आई, तू यहाँ क्यों अकेले बैठी? बेटा, मेरा एक काम करेगा? ये क्या करेगा तू? ये चूड़िया बेच के पैसे लाके दे। ये सब तो क्या बोल रही है? तुझे पैसे की जरूरत है मुझसे लेना, तो गहने बेचने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, मैं ये सब वंदू के लिए कर रही हूँ। अब उसकी शादी हुई है, तेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन तू तो ध्यान नहीं देता। एक माँ होने के नाते तो मुझे उसके लिए कुछ तो करना चाहिए ना बेटा। भाई तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा है ना। अरे मैंने बंधु से ऑलरेडी बात कर ली है और मैंने अर्चना को बोल भी दिया उसको पैसे दे देना। उसने पैसे दे भी दिए होंगे। नहीं नहीं बेटा, अर्चना ने उसे पैसे नहीं दी। मेरी वंदू उसके पास पैसे मांगने आई थी, तभी अर्चना की बहन वर्षा वहां थी और उसको कोई जरूरी काम था, तो अर्चना ने पैसे निकाल के अपनी बहन को दे दिए और मेरी वंदू खाली हाथ चली गई। ये सब कहने अपने पास रख, मैं भी बात करता हूँ, तो चिंता मत कर। मानो, तुमने वंदू को पैसे नहीं दिए? हाँ, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ मानव? चलो। मानव, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे बताइए तो सही। मानव, मुझे कहाँ? वंदू के घर लेके जा, जितना भी सवाल करना ना वहाँ पूछना। लेकिन मानव, मानव पता है, मैं सोच रही थी कि अब मैं छुट्टी तभी लूंगी जब तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। हम घूमने चलेंगे उसके बाद। मंजू मेरे प्रमोशन का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब मैं उसे किस मुंह से बताऊं मुझे प्रमोशन मिलना नामुमकिन है। नहीं नहीं,
मैं उसे अभी कुछ नहीं बता सकता। वहिनी ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जिसे सुधारने के लिए आप इतनी रात को उन्हें यहाँ लेकर आए? और आपसे किसने कहा कि वहिनी ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया था? समझी, आई ने आपको कहा ना दादा कि आप आई को जानते नहीं हैं, और आपने आई की बात पर यकीन कर लिया। दादा, मुझे वहिनी ने पैसे देने से इनकार नहीं किया था, बल्कि मैंने उन्हें खुद कहा था कि वो पैसे जाकर वर्षा को दे दे, क्योंकि वर्षा को उसकी जरूरत थी। और वैसे भी अजीत का कामकाज 2 दिन के बाद शुरू होने वाला था। 2 दिन के बाद हम पैसे देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने ही वहिनी को कहा था कि वो पैसे वर्षा को दे दे। इसलिए इसमें जो कुछ भी हुआ उसमें वहिनी की कोई गलती नहीं, बल्कि मेरी गलती। और एक बात और, ये देखिए, ये वहिनी के गहने। जब वहिनी मुझे पैसे दे नहीं पाई तो आई ने ये गहने लाकर मुझे दे दिए। आई को कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई है वहिनी के बारे में, और उसी गलतफहमी की वजह से आई ने आपको भी भड़काया। और अब आप लोग यहाँ से जाइए, काफी रात हो चुकी है, और प्लीज मेरे बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल सुबह आकर आपसे खुद ही पैसे ले जाऊंगी।